मोदी जी अब हम हवाई जहाज में बहुत उड़ चुके, हमको नीचे ले आइए। चाय बेचता था, मैं प्रधानमंत्री हो गया तो हर जो बच्चा शिक्षित था वो भी चाय बेचने लगेगा। तो बच्चों वालों को आप लिस्ट बताइए किनको आपने सुविधा दी है। क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया नेहरू ने, वो केवल जानना चाहते थे क्या क्या क्या, क्योंकि उनको बेचना था। गृहिणी महिलाओं को उन्होंने सिलेंडर उज्ज्वला योजना का दिया है तो सारी जनता का उन्होंने सब्सिडी मार लिया है। माननीय योगी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरी आवाज को सुनिए और समझिए। हम लखनऊ की महिलाएं ये कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह से आपने प्रदेश की छीछा लेदर कर दी है उसमें कुछ सुधार करिए। अभी भी 6 महीना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। अब अगर बात करें 2022 की तो यूपी में चुनाव पास आता नजर आ रहा है। ऐसे में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लगातार कानून जो है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगर बात करें शिक्षा व्यवस्था की तो वो भी दिखाई नहीं दे रही है। महिलाएं क्या चाहती हैं, क्योंकि महिलाओं के लेके सरकार ने नया कानून बनाया, जैसा कि आपको भी पता होगा कि 2 बच्चे से ज्यादा अगर कोई महिला पैदा करती है तो उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ऐसे में महिलाओं का क्या मानना है, क्या सोचती है इस कानून को लेके, उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना मेरा चाहूँ। नाम आशा यादव। अभी सरकार ने 2 बच्चों की स्कीम लाई है, कहा कि इससे ज्यादा अगर बच्चे होते हैं तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई तो वो रोकने से रहे, महंगाई तो वो कम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट अपना लिया कि महंगाई नहीं कम कर सकते, आप बच्चे कम पैदा करो। तो ये तो कोई लॉजिकल नहीं है। बच्चे लिमिटेड, वो लिमिट तय करने वाले कौन होते हैं भाई? बच्चे तो अब ऊपर वाले की देन कह लो या जो भी कुदरत का, तो बच्चे वो उनको तय करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। एक तो वो शादीशुदा है नहीं, ठीक है, इसलिए बच्चे तय करना हम लोगों पे जो आम पब्लिक है उस पर छोड़ना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे 2 बच्चों वाले कानून पे? देखिए, 2 बच्चे तो पहली बात इस समय किसी के पास ही होंगे। 100% में 80% तो सबके पास बच्चे हैं ही। बीजेपी के अगर बता दूं विधायक उनके भी 3, उनके भी हाँ 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो देखिए, उनके लिए तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं और बैन लगा दिया कि बच्चे ना हो। तो बताइए, जिनके 2 बच्चे से ज्यादा हैं वो कहाँ जाएं? सरकार ये बताए कि वो जाएं तो कहाँ जाएं? उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो कहाँ जाएंगे, ये पहले बताइए। हॉस्पिटल में उनका एडमिशन नहीं होना, स्कूलों में उनका एडमिशन सरकारी नहीं होना, तो उनका क्या होगा ये सरकार बताए। सरकार ने ना महंगाई से वो छोड़ा है, कहीं से भी, कारोबार से, बेरोजगारी से। अब नया कानून लगा के ये क्या व्यवस्था है, ये सरकार ने क्या बना रखा है? ये तो एक खिलवाड़ है, खिलवाड़ है हमारे हिसाब से, कि लोगों को बहकाना है, लोगों को जो है कंफ्यूज करना है कि लोग उधर लग जाए कि हमारे आज 2 बच्चे होते तो मैं सरकारी सुविधाएं मिलती। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या लगता है ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत? 4.5 साल में उनको कोई भी उन्होंने काम करके जमीन पे नहीं दिखा पाए। हम लोगों में एक कहावत है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा है, ठीक है। अब जब उनके कार्यकाल में 5 महीने 6 महीने बचे हैं तो वो 2 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे बता रहे हैं। जिनके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? अभी तक आपने किनको सुविधा दी है ये बताइए। ये भी कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है इस वजह से। बेरोजगारी तो भैया जब आप कुछ करेंगे नहीं शासन प्रशासन में तो बेरोजगारी बढ़ेगी। 2 बच्चों वालों को आप लिस्ट बताइए किनको आपने सुविधा दी है। 2 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, किसी को कोई सुविधा नहीं मिली सरकारी में। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर बात करा जाए घरेलू तेल की तो उसका दाम 200 रुपए टच करता हुआ नजर आ रहा है। आप महिलाएं कैसे संभालती हैं? देखिए, जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार दावे करती थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, रामराज आने वाले हैं, तो ये रामराज का दौर है। 200 रुपए किलो लीटर सरसों का तेल है और जो पेट्रोल है वो 100 रुपए की पार हो चुका है। बड़े दुख और अफसोस की बात है, किसान आत्महत्या कर रहा है। और जो घरेलू रसोई गैस की बात करें तो वो कम से कम 850 रुपए की प्रति सिलेंडर हो गया है। तो ऐसे हालात, ये अच्छे दिन है, ये रामराज है? अरे महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई का आलम आप देख रहे हो, बताने की जरूरत नहीं। और उनके अच्छे दिन को बहुत बहुत उन्हीं को मुबारक हो, धन्यवाद। हमें वही पुराने बुरे दिन लौटा दे, अपने अच्छे दिन लेकर वापस जाए। अच्छा, उज्ज्वला योजना भी तो दी सरकार ने, कहीं ना कहीं हर घर में गैस पहुंचाया उन्होंने। अब जाकर देखिए लोग सिलेंडर का क्या क्या उपयोग कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं नालियों में, इधर जंग लगे पड़े उधर। जब सिलेंडर आप कितने का भी दो, फ्री में दो, लेकिन जब उसमें महंगी है रसोई गैस जो भराएंगे उसी की तथा नहीं होगी भराने की, तो सिलेंडर करेंगे क्या? खाली सिलेंडर क्या करिएगा बताइए आप उनको? लोहे के भाव बेचिए आप। अच्छा, 4.5 साल हो गए सरकार को, किस तरीके से देखते हैं आप ये 4.5 साल के कार्यकाल को? 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जनता के लिए तो कुछ नहीं किया है। वो तो बेस्ट सीएम बताया कहना है, बेस्ट सीएम कहने के लिए उन्हीं के लोग उनको कहते होंगे, जनता तो नहीं कहती बेस्ट सीएम, क्योंकि जनता तो नाराज है उनसे, इसलिए उन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर महिलाओं को, गृहिणी महिलाओं को उन्होंने सिलेंडर उज्ज्वला योजना का दिया है तो सारी जनता का उन्होंने सब्सिडी मार लिया है, हम तो यही कहेंगे।
सारी जितनी और महंगी भी कर दी है। और जो सब्सिडी 150 रुपये आती थी, महिलाओं को कुछ उम्मीद हो जाती थी कि 2-4 महीने का सिलेंडर लेके एक सिलेंडर भरा लेंगे, वो भी उम्मीद टूट गई। तो क्या है, अगर लाख लोगों को सिलेंडर दिया है तो 20 लाख लोगों की सब्सिडी मार ली। आपको लगता है ऐसा क्या हो रहा है ना, हो रहा है। हम महिलाएं जिस तरह से घर को झेलती हैं, जिस तरह से अपने बच्चों का यापन जीवन कर रही हैं, वो महिलाएं जानती हैं। क्या क्या परेशानी आती है? जैसे परेशानियां बहुत सी आती हैं। अगर हमारे बच्चे एक तो शिक्षा मुक्त हो गए, इनको पढ़ाई नहीं है, दूसरे घरेलू जो पढ़ाई से बचता था हम लोगों का, वो उसको हम लोगों को घर में इस्तेमाल, वो बच्चों के लिए घर में इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ नहीं बच रहा है। 5 किलो राशन देते हैं, क्या वो महीना भर 5 किलो राशन हमारे बच्चे खाते हैं? 5 किलो राशन में पूरी नहीं पड़ती है। लेकिन मुफ्त तो दे रहे हैं ना, मुफ्त दे रहे हैं ना, लेकिन मुफ्त वो 5 किलो राशन में पूरा महीना नहीं चलता है। महिलाओं की तो यही स्थिति खराब है। 5 किलो राशन तो वो दे के बहुत बड़े वो बन गए कि हम प्रधानमंत्री हैं, पीएम की ये स्कीम हो गई, लेकिन इससे कोई खुशी नहीं है, कोई महिला इससे खुश नहीं है। हम महिलाओं को बहुत झेलना पड़ता है। यूपी सरकार काफी योजनाएं ला रही, किसानों के लिए किसान सम्मान नीति लाई, गरीबों के लिए लाई, कई ऐसे बेरोजगारों के लिए लाई। तो लगातार वो जो नीतियां ला रही है, लोगों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। लग रहा है कि आपको वो सिर्फ योजनाएं लाती है, वो तो गड्ढा मुक्त भी लाए थे, वो तो और भी बहुत सारी योजनाएं लाए थे। कौन सी लागू की है आप भूल गए? दिल्ली में लगभग 8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं, उसमें से कितने किसान मर चुके हैं, कितने आत्महत्या कर चुके हैं। क्या 500 से अर्थ मार गए हैं। क्या मोदी जी कुछ बोले? योगी जी ने कोई टिप्पणी करी? इनके साथ जो किसान हमारा इष्ट देव है, जो हमारा पेट भरता है, अन्न उगाता है, वो मर रहा है, रो रहा है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। तो कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। देखिए कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ, आप दिखा दीजिएगा, मुझे कोई खौफ नहीं है। ये कहते यही है, आरोप उनका यही होता है कि वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। बहुत बड़ी बात नहीं कि वो मुझे कह दे कि इनके तार कहाँ से जुड़े हैं। जो अच्छा काम करे, जो सच बोल दे, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। अब उसके ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, ये इनके खून में है, कुछ भी। और मैं सच बोलती हूँ और बोलती ही रहूँगी, मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिल्कुल जो बोल रही हूँ ये यथार्थ है और ये जनता की आवाज़ है। मैं आम पब्लिक हूँ, आम जनता हूँ, और मैं महिलाओं की समस्याएं, अपने आसपास की समस्याएं उठाती रहती हूँ और उठाती ही रहूँगी। बाकी रही सरकार, तो इनके वादे झूठे हैं, इनके काम झूठे हैं, और जो आप बता रहे हैं योजनाएं लाए, कम से कम मुझे तो भरोसा नहीं है इनकी योजनाओं पे। अब बच्चों की, जैसे 1 साल से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था कोरोना काल में, तो इन्होंने पूरी फीस वसूली है, पूरे साल की फीस वसूली है। तो आप हमको बताइए कि पूरे साल की फीस आप क्यों वसूल रहे हो? बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया, वो तो स्कूल की दिक्कत थी ना, उसमें सरकार की क्या गलती है? क्यों? सरकार, अगर सरकार चाहेगी तभी तो कुछ भी होगा, अगर प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हो। लेकिन सरकार के नियम के हिसाब से तो होता है। अगर सरकार दबाव बनाएगी और ये कहेगी कि आप पैसा ना लो, तो वो नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ योगी जी और भी कामों में लगे रहते हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करा जाए, उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं, लेकिन वो किसान में भी लगे हुए हैं, सड़कें बनवाने में लगे हुए हैं, और कई योजनाएं ऐसी हैं जो उस पर वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सारी चीज़ें ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। जो आपने बताया कि इसमें लगे रहते हैं, लेकिन जो शिक्षा है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज का बच्चा हमारा कल का भविष्य है, इस राष्ट्र का निर्माण करेगा। आज जो बच्चा हम पाल रहे हैं, जिससे शिक्षित कर रहे हैं, वही हमारे देश का निर्माण होगा। और अगर हमारी आज की पीढ़ी शिक्षित नहीं होगी, तो कल हमारा देश की स्थिति क्या होगी और देश कैसा होगा? देश निकम्मा होगा। हमारे बच्चे जब नहीं पढ़े लिखेंगे तो हमारा मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। देखिए, ये मोदी जी के विषय में हम क्या करें? हम बस इतना कह सकते हैं, मेरे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री, इतने सम्मानित प्रधानमंत्री, दुनिया में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जितने वो महान है। उनको हम बहुत बहुत आभार करते हैं कि भारत देश को ऐसा प्रधानमंत्री दिया। इतनी महानता उनके शब्द नहीं, उनके बोलने के लिए मेरे पास। वो तो कहते हैं हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, सारे लोग अगर पकौड़ा चाय बेचने लगेंगे तो खरीदने वाले ही नहीं रह जाएंगे। जब सबको यही एडवाइस देंगे कि आप लोग आइए चाय पकौड़ा बेचिए, मैं चाय पकौड़ा सपना दिखा रहे हैं, मैं चाय बेचता था, मैं प्रधानमंत्री हो गया, तो हर जो बच्चा शिक्षित था वो भी चाय बेचने लगेगा। जो हमारा सपना था कि मेरा बेटा बड़े होगा, फौज में भर्ती होगा, वो चाय बेचेगा, तो उसका क्या जो है, वो आत्मनिर्भर भी तो बन जाएगा। आत्मनिर्भर बन जाएगा। वो प्रधानमंत्री एक ही होता है, सारे बच्चे नहीं बन जाएंगे। मोदी जी तो ये भी कहते थे कि 2000 जो गरीब आदमी है, जो चप्पल हवाई पहनता है, वो हवाई जहाज में उड़ेगा। हम लोग कितना हवाई जहाज में उड़े? हम कहना चाहते हैं, मोदी जी अब हम हवाई जहाज में बहुत उड़ चुके हैं, हमको नीचे ले आइए, हम जमीन पे ही रहना चाहते हैं। टाइम लगेगा, 70 साल कांग्रेस ने लूटा, हमें वक्त लगेगा सही करने को। जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा कहते थे क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया नेहरू ने, वो केवल जानना चाहते थे क्या किया, क्योंकि उनको बेचना था।
वो जानकारी कर रहे थे, वो सब बेचना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे का बेच रहे हैं, जो भी उनको मौका मिला है उन्होंने अच्छे दिन के नाम पे। देखिए, मैं एक संदेश देना चाहती हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सके, कि इन्होंने अच्छे दिन के नाम पे, राम राज के नाम पे लोगों को, हकीकत बोल रही हूँ, राम राज के नाम पे इन्होंने गुमराह किया है, आम पब्लिक को गुमराह किया है। लोग गुमराह हुए हैं, लोग गुमराह हुए हैं। हमारे जैसे लोगों को भी एक बार ये लगा था शायद अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जब बच्चा बच्चा चिल्लाता था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो एक बार मुझे भी डाउट हुआ था। आज कैसे लग रहे हैं अच्छे दिन आपको? अच्छे दिन हम सोचते हैं हम वही पुराने दिन में चले जाएं। जिस तरह से बेरोजगारी, अब देखो पेट्रोल के दाम दम निकल जाती है। जब 100 रुपये का पेट्रोल 1 लीटर मिलता है, और जब रसोई गैस 850 की घर आती है, तो हम सोचते हैं एक महीने में हम रोटी बनाएंगे कि दाल बना के रख देंगे, खाली चावल बना के खा लेंगे। क्योंकि जब ये कोई इनकम नहीं होगी, कोई सैलरी है नहीं, बेरोजगार इतने लोग हो गए हैं, तो मेन चीज़ है बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, भुखमरी, महंगाई का मौजूदा सरकार पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। आप चाहे तो योगी जी हमारे साथ हमारे सामना कर लें और मुझसे बात कर लें, मैं हकीकत बयां कर रही हूँ इसमें। अभी बात करें, बनारस से पीएम मोदी ने ये कहा कि यूपी सरकार में इस समय योगी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। लगता है आपको कि ये बयान सही है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल सही। उन्होंने तो कहा कि योगी जी ने कोरोना सबसे अच्छे से संभाला। कुछ नहीं संभाला, बिना ऑक्सीजन के जो कोरोना से नहीं मरे वो बिना ऑक्सीजन के मर गए। अभी आपने 2-3 दिन पहले एक खबर सुनी होगी कि यूपी में कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। बिल्कुल सरासर झूठ है ये, नहीं लगता? सरासर झूठ है, सफेद झूठ है, बिल्कुल कोरा झूठ है। क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है जनता को भ्रमित करने के लिए, तो ये बता रहे हैं। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। आदमी कोरोना बीमारी से नहीं मरा जितना ऑक्सीजन के अभाव से मरा है। गंगा जी में लाशें तैर रही थी, वो लाशें तैर रही थी, वो क्या मतलब आपने खुद से आदमी उसमें चला गया। भाई जिनके नहीं था अंतिम संस्कार का पैसा भी नहीं लोगों के पास नहीं था, वो लोग बेचारे ऐसे, उनको मदद भी नहीं दिया और बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का अभाव नहीं है। भीड़ में आए, जमीन पे उतरे, तब देखे कागजी उनकी जो भी योजनाएं हैं बस कागज में ही है, धरातल पे कुछ नहीं है। गरीब और समझ लीजिए मरने के स्टेज पर आ गया है। गरीब लोग खड़े हैं, आम लोग खड़े जो हैं। रोजगार था वो भी मैं यही कह रही हूँ। इस बार क्या सोचा हुआ आपने, इस बार किसकी सरकार और क्यों सरकार? देखिए, मैं सच्चाई, मैंने पहले बोला, मैं बस इतना चाहती हूँ, हकीकत बता रही हूँ कि मेरे देश में अमन हो, चैन हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारा देश तरक्की करे, विकास करे। ये जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में झगड़ा करवाते हैं, विकास के नाम पे तो ये आए थे ना, इन्होंने तो 2014 से विकास करना शुरू कर दिया था। देखिए विकास के नाम पर आए थे, लेकिन उनका तो पूरा झूठ, सफेद झूठ बोला ना। इन्होंने तो ठगा है जनता को, इन्होंने गुमराह किया है। क्योंकि इन्होंने बोला कि मतलब राम राज कह करके लोगों को अच्छे दिन आएंगे, हम विकास करेंगे। विकास के नाम पर जीरो है, ये सफ़ेद झूठ बोलते। जैसे आपने अपनी सवाल किया बहन से कि ये कोरोना काल में किसी की मौत नहीं हुई ऑक्सीजन से, मैं कह रही हूँ दावे के साथ, कोरोना काल में मौतें हुई हैं और बहुत बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। इतनी तादाद में मौतें हुई है, बिना ऑक्सीजन के लोग मरे हैं, बेड के बिना मरे हैं। आपने खबर पढ़ी होगी वो, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई होगी। नहीं, अब वो झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। सदन में भी ये बात होती, तो उनका झूठ कैसे पब्लिक जानती सच्चाई को। जिस तरह लाशें गंगा जी में तैर रही थी, इतनी लाशें थी कि लोगों को यहाँ पे जलाने का भी जो ये घाट है, क्या बोलते हैं, भैंसा कुंड, लखनऊ की, मैं लखनऊ की हूँ, लखनऊ में वहाँ पर 80-80 लाशें जल रही थी और 15-15 घंटे लोग लाइन में लगे थे डेड बॉडी लिए। डेड बॉडी का नंबर नहीं आता था, ठीक है, डेड बॉडी का नंबर आता था और इतनी लूट मची थी, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये वैन वाले लेते थे। और डेड बॉडी जब नहीं जलाई पा रहे थे तो वहाँ पर तैर रहे थे गंगा जी में, और वो कह रहे मरे नहीं, तो फिर कैसे मरे लोग? इस बार क्या सोचा हुआ है आपने, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? देखिए, वोट किसी को भी दिया जाए, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन वो जनता का साथ दे, जनता का साथ दे। जब जनता के लिए जनता उसको वोट देती है तो जनता को साथ जनता का उसको देना चाहिए, ना कि वो अपना अपना करे। अगर ये तो कहते हैं हम जनता के लिए हैं, एक योगी जनता की भलाई कर सकता है। हाँ, एक योगी पता नहीं कहाँ से आए थे और जनता की भलाई कर भी दी उन्होंने, 4.5 साल से कर तो रहे हैं। जनता खूब जानती है, जनता को कोई बताने की जरूरत नहीं ना, जनता खूब जानती है कि हमें किसको जिताना है, कौन सी सरकार लाना है और क्या हमें 4.5 साल में मिला है, ठीक है। और इस बार मुद्दे क्या है, इस बार क्या सोचा हुआ है, किस मुद्दे, जैसे विकास का बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, क्या मुद्दे? देखिए, विकास तो उन्होंने कुछ किया नहीं, पुराने विकास पे आके लीपा पोती कर दी, जैसे कि डेंट पेंट होता है, डेंट पेंट कर दिया, विकास हो गया, ये विकास उन्होंने किया है। लेकिन अब जो सरकार बदले,
जनता चाहती है, सरकार बदलाव चाहती है, सरकार चाहती है कि जनता भी ये चाहती है कि सरकार बदले और सरकार वो आए जो जनता का साथ दे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या कौन सी सरकार और क्यों? देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी हमारे मतलब हमारे क्या आम जनता की मांग है, वही जो लोग पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए, अब कोई भी ये नहीं वो चाहता कि मैं पढूं, लिखूं, शिक्षित बनूं, हमें सड़कें मिले, हमको पानी मिले, हमको जो अस्पताल है वो साफ सुथरा मिले। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी व्यवस्था करके रखी। और एक बात और, जो बिजली के दाम है उत्तर प्रदेश में, बिजली का जो यूनिट रेट है बहुत ज़्यादा है। वो तो प्राइवेट हो गई ना। हाँ, वो प्राइवेट हो गई। और दिल्ली का देख लीजिए आप, 200 यूनिट तो फ्री देते हैं, ना पानी फ्री देते हैं, महिलाओं को बस का टिकट फ्री देते हैं। तो मैं चाहती हूँ माननीय योगी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरी आवाज़ को सुनिए और समझिए। हम लखनऊ की महिलाएं ये कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह से आपने प्रदेश की छीछा लेदर कर दी है, उसमें कुछ सुधार करिए। अभी भी 6 महीना बाकी है। आप चाहिए रसोई गैस का थोड़ा रेट कम करिए, बिजली के दाम भी कम करिए, और जिस तरह महिलाओं को दिल्ली में सुविधा मिल रही है बसों का, ये सब यूपी में भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम और अच्छा बेहतर बनाएंगे। अब कब करेंगे विकास? अब तो अगली बार करेंगे। अब रोजगार को भी कह रहे हैं कि रोजगार देंगे अगली बार। देखिए, इंसान एक बार ठगा जाता है, एक बार धोखा खाता है, और बार बार जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं। आपने मुझे एक बार हम गुमराह हुए, एक बार ये गुमराह हुई, आपने झूठ बोलकर हमको ठग लिया, लेकिन दोबारा से हम नहीं फंसेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार, आप कुछ बदलाव चाहती हैं? जी बिल्कुल बदलाव होगा। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके, मैं जानना चाहूँगा? मुद्दे हैं कि रोजगार, भाई कोरोना काल में जिनका रोजगार छिन गया है वो 900 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए का किलो तेल कैसे खरीद पाएंगे? फ्री में राशन भी तो दे रही है। फ्री में राशन नहीं चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं चाहिए राशन। हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चों की शिक्षा चाहिए, ये चाहिए। और इस बार बदलाव देखने को मिलेगा आपके हिसाब से? जी बिल्कुल होगा बदलाव तो होगा ही। अब योगी जी नहीं चला सकते सरकार, योगी जी सरकार नहीं चला सकते हैं। वो तो कह रहे हैं मैं एक योगी सरकार चला, वही मतलब चला सकता है प्रदेश को, योगी जी नहीं कर सकते हैं। योगी जी कहते हैं मैं अकेला आदमी, एक योगी देश चला सकता है, जनता की भलाई कर सकता है। योगी जो है परिवार वालों का दर्द नहीं समझ सकते हैं ना। उन्होंने 4.5 साल में साबित कर दिया कि हम योगी हैं, हम सांसारिक नहीं हैं। उन्होंने तो अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया। आपको कि अकेला इंसान ज्यादा बेहतर देश? नहीं चला सकता। योगी जी तो नहीं चला सकते हैं। कोई सांसारिक होगा, पारिवारिक होगा, वही देश चलाएगा। आपको इस बार कोई ऐसा इंसान चाहिए जो घर से जुड़ा हो? घर से जुड़ा हो, घर की समस्याएं, घर का दर्द वही समझ सकता है जिसके फैमिली होती है। आप कुछ कह रहे थे अभी? जी हम कह रहे थे कि अगर वो नहीं बदलेंगे अपने आप को तो सरकार तो बदलनी है, इस बात को वो भी जानते हैं। ठीक है, और वो अकेले हैं, तन्हा है, वो देश को नहीं चला सकते, क्योंकि परिवार वाला इंसान परिवार के दर्द को समझेगा और वही परिवार की मजबूरियों को समझेगा कि ये कैसे गुजर रहे हैं। और वो अकेले हैं, वो अकेलापन उनको वो अकेले ही देख रहे हैं और अकेले ही रहेंगे, इसलिए कि जो है जनता का साथ उनको मिलना नहीं है। ये मेरी तरफ से संदेश है योगी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से 4.5 साल हो चुके हैं, सरकार कह रही है हमने विकास किया, लेकिन विकास जमीनी हकीकत में देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हमारे साथ महिलाओं ने बात किया, इन्होंने बताया कि सरकार 4.5 साल हो गए लेकिन काम नहीं कर रही है। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो पूरी तरीके से ठप नजर आ रही। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।